नमस्कार दोस्तों। और यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 की लगभग पूरी संपन्न हो चुकी है, जिसमें हमने जो है भूगोल प्रश्न पत्र 1 थोड़ी देर पहले डाउन पब्लिश किया था, और भूगोल प्रश्न पत्र सेकंड जो है आप जो है उसके प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। दोनों परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और बस अब इसका 1-2 महीने में रिजल्ट आएगा। तो जिन्होंने परीक्षा दी है सभी को शुभकामनाएं और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड प्रश्न पत्र देखते हैं। इसमें भी दोस्तों 8 ही प्रश्न करने थे और देखते हैं खंड ए के प्रश्नों को। ठीक है, तो खंड ए का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो भारत में शीतकालीन वर्षा है उसकी प्रकृति की व्याख्या करनी है कि शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। जैसे जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है दोस्तों वो तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन जो शीतकालीन वर्षा दो तरीके से होती है। एक तो जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें तो जो है भूमध्य सागर से उठने वाली जो रेखाएं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उनके कारण होती है, और जो तमिलनाडु तट पे होती है वह जो है लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन्हीं से यही सब बताना है। ठीक है, जो फर्स्ट का बी पार्ट देखते हैं। भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। भूआकृतिक प्रदेश, ठीक है, कोपन का वर्गीकरण आदि होता है इसमें। किसी एक प्रदेश की संरचना और जल प्रवाह प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। तो भारत का जो क्षेत्र है उसे किसी एक क्षेत्र की जो है आपको संरचना और जल प्रवाह के बारे में प्रतिरूप की विवेचना कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट का सी पार्ट है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। दोस्तों ये फर्स्ट से रिलेट है। ठीक है, तो जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है उसमें जो है उत्तरदायी कारकों की जो है विवेचना करनी है। दोस्तों ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसमें जो यहाँ पर जो बेल्ट होती है इसकी काफ़ी भूमिका होती है, तो आपको जो है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार वहाँ की मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है मृदा को किस प्रकार से निर्माण बन करती है। ठीक है, तो ये प्रभावित करती है ये बताना आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित कीजिए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जो है चिन्हित करना, मतलब एक तरीके से जो इसका आप जो है डायग्राम भी बना दीजिएगा। जैसे ज़्यादातर गंगा घाटी के जो क्षेत्र हैं गंगा नदी के, और बिहार जो यूपी और जो असम ब्रह्मपुत्र है उन क्षेत्रों को ज़्यादा नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, चिन्हित कीजिए तथा तत्जनित पर्यावरण मुद्दों को व्याख्या कीजिए। तो जो इसमें पर्यावरण इश्यूज़ हैं उनको आप जो है एवेल्यूएट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पारिस्थितिकी संरक्षण में आर्द्र भूमि की भूमिका पर प्रकाश डालें। जो आर्द्र भूमि का महत्व है उस पर जो है प्रकाश डालना है। दोस्तों काफ़ी सरल प्रश्न है, सेकंड प्रश्न पत्र सेकंड, तो इसको जीएस वाला भी कर देगा आराम से। थर्ड ए, तीसरे का ए प्रश्न पत्र वो है सवाल, आप इस कथन में किस हद तक सहमत हैं कि जनसंख्या पिरामिड भारत की जनांकीय इतिहास की अभिव्यक्ति है। तो जो जनसंख्या पिरामिड है वो भारत की जनांकीय इतिहास की अभिव्यक्ति है, इसको आपको बताना है। उसका देखिए सेकंड पार्ट, भारत में स्मार्ट गांव के अभाव में स्मार्ट शहर की कल्पना। तो गांव से जो शहर का डेवलपमेंट है उसको दिखाना है। ठीक है, इस कथन में संदर्भ में अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए। जैसे पूरा है। ठीक है, और 1-2 स्कीम और बताइएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। तो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप हैं जो गंगा घाटी के क्षेत्र में, उसको जो है संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, हिंद महासागर के शांति क्षेत्र स्थापित करने में भारत की बदलती भूमिका। तो जो इंडियन ओशियन है उसमें जो भारत की भूमिका बदल रही है उसको आपको बताना, क्वाड, इंडो पैसिफिक, तो इन सब जो नीतियाँ हैं आपको इसमें जो है बता देनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन। भाषाई जो है आधार है उस पर राज्य को पुनर्गठन, एक समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। हाल के राज्यों के गठन में किस हद तक इसका पालन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है धारा आयोग, ठीक है, जेवीपी समिति, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग, और जो हाल के राज्य समय में गठन किए गए जैसे तेलंगाना, ठीक है, तेलुगु भाषी। ठीक है, तो इन सबको जो आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो संघीय ढांचा जो है क्षेत्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय एकता जो है इसमें जो है रिलेशन बताना आपको। ठीक है, खंड बात देखते हैं दोस्तों, खंड बा का पहला प्रश्न है, कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता। कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में क्या अंतर है। ठीक है, कृषि दक्षता के प्रादेशिक वितरण में विषमता को चिन्हित कीजिए। दोस्तों कृषि उत्पादकता एक क्षेत्र होता है पर्टिकुलर, वहाँ पर जो उत्पादकता हो रही है
वो कृषि उत्पादकता है। लेकिन कितने दक्ष तरीके से वहाँ उस पर संसाधनों को प्रयोग किया जा रहा है, वह कृषि दक्षता है। जैसे जल का ड्रिप सिंचाई, उर्वरकों का मतलब जैव उर्वरकों को प्रयोग, मतलब संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग, ठीक है। और न्यूनतम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसको जोड़कर आप इसको बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि आधुनिकीकरण किस प्रकार संस्थागत कारकों से प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको आप खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। दोस्तों ये भी काफ़ी आसान है, तो मैं जो केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सीधा आगे जो है एक दो पॉइंट ही बताता हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ में भारत में नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। तो जो आर्थिक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता बतानी। नदी घाटी परियोजना एक तो जैसे नदी पे बांध बनाना, ठीक है, ठीक है, और जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना या फिर नदियों को जोड़ना, ठीक है, इन सब की जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल महत्व है वो आपको इसमें बताना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा स्रोत के वितरण प्रारूप को कोयला पेट्रोलियम के संदर्भ में समझाइए। तो जो ऊर्जा स्रोत है उसको में जो है पेट्रोलियम और कोयले का जो वितरण है आपको उसमें बताना है कि कोयला कहाँ कहाँ पर है, और पेट्रोलियम जो असम क्षेत्र में या फिर गोंडवाना लैंड है या फिर जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर लोहा, तो इस सब को जो है आपको बताना है, ठीक है, और इनमें जो है प्रारूप भी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला से है, भारत के जैविक संसाधनों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। जो जैविक संसाधन है उससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए। भारत में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें विभाजित कीजिए, और किसी एक प्रदेश में औद्योगिक भूदृश्य, किसी एक प्रदेश की भूदृश्य का आपको अच्छे से विवरण दे देना है, ठीक है दोस्तों। तो औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर औद्योगिक, यहाँ पर संसाधन भी हैं और उद्योग भी स्थापित हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो ऐसे किसी एक का आपको विवरण भी देना। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण के प्रारूप की समीक्षा करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे तो इस सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, पश्चिमी घाट पर जो है बॉम्बे और गुजरात क्षेत्र है, ठीक है, कानपुर में जो है, और कोयम्बटूर, ठीक है, तो ये मैनचेस्टर भी कहलाते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप बताइएगा। अगला है, भारत की औद्योगिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भारत की जो औद्योगिक नीति है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है दोस्तों। लास्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां, ठीक है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना की विवेचना कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और थोड़े मध्यम लेवल के हैं, ठीक है। अब आठवें को भी देखते हैं, भारत में आंतरिक जलमार्ग की संभावना की समस्या पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो भारत में जितने भी आंतरिक जलमार्ग हैं उनको भी नेशनल वाटर 1, 2, 3, और इनको जो है डायग्राम बना के जो है आप दिखाइएगा, ठीक है दोस्तों, हल्दिया से धुबरी, ठीक है। अब आठवें का सी प्रश्न देखते हैं जो भी लास्ट प्रश्न है, ठीक है। संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी प्राप्ति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो एसडीजी जो लक्ष्य हैं वो बताने, जो 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, और जो है इनमें जो भारत की भूमिका है कि किस में कितना रैंक है या क्या क्या किया है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, ये सब बताना, ठीक है दोस्तों। तो ये ज्योग्राफी का जो पेपर था भूगोल का वो मैंने आपको जो है सामने प्रस्तुत कर दिया और हल्का फुल्का इसका एनालिसिस भी दिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नियति आईएएस, ठीक है, नियति आईएएस जो है इस पर जो है आप अपना इस पर प्यार दिखाइएगा, ठीक है, और इसको जल्दी से जल्दी दोस्तों वायरल कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।